मेरे अजीज़ों, आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे दूसरा करंथियों 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, आमीन। खुदा का तरीका याद रखिए कि वो सदा खाक से जलाल पैदा करता है। खैमा इज्तिमा में पाक तरीन मुकाम में फर्श सोने या चांदी का नहीं था, बल्कि मिट्टी का ही था, और उसमें रोशनी का भी बंदोबस्त नहीं किया गया था, क्योंकि वो खुदावंद के जलाल से रोशन होता था। हमारी हलीमी और फरोतनी के सबब से भी खुदा अपना जलाल हमारे वसीले ज़ाहिर करता है। खुदा की यही मेहरबानी फजल कहलाती है। मुकद्दस पौलुस रसूल वो खादम है जिसने नए अहदनामा की 27 में से 14 किताबें लिखी हैं। उसने तीसरे आसमान तक सैर की है। उसने फिरदौस में होने वाली बातें और वाक़यात भी देखे और सुने हैं। वो सबसे ज़्यादा बेगाना ज़ुबानें बोलता है। उसके मुकाशफात बहुत ज़्यादा हैं। रूहों को जीतने के लिए उसकी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है। इन सब बातों के सबब से खदशा था कि कहीं वो मगरूर ना हो जाए, इसलिए उसके जिस्म में एक तकलीफ़, एक बीमारी दाखिल की गई ताकि वो खुद पर फ़ख्र ना कर सके। लेकिन फ़ज़ल का कमाल ये है कि इस कमज़ोरी के सबब से उसके मुकाशफात कम नहीं हुए, बल्कि खुदावंद की कुदरत ने पहले से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में काम किया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के फ़ज़ल का तजर्बा हमेशा ही कमज़ोरी में, नहायत गुर्बत में और नहायत मुसीबत ही में होता है। ये हमारी कैसी जलाली हालत है कि जब हम कमज़ोर होते हैं तभी खुदावंद की कुदरत अपना ज़ोर दिखाती है, ताकि सारा जलाल उसके यीशु नाम को मिले। क्योंकि फ़ज़ल ये है कि कमज़ोरी की हालत में भी ईमानदार खुदावंद पर भरोसा करता है। ये भरोसा दोनों सूरतों में है, यानी खुदा मुझे उन हालात से निकाल लाने पर कादिर है, और अगर वो ना भी निकाले तो मुझे ऐसी कुव्वत देगा कि मैं उस दुख को बर्दाश्त कर सकूं। दुखों में ईमानदारों का ये सब्र खुदा के फ़ज़ल का सबूत है। हमें खुद को मुसीबतों और गमों और दुखों के लिए तैयार रखना है, और अगर आज ये सब हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं तो शादमान हों, क्योंकि इसी से ज़ाहिर होगा कि खुदावंद का फ़ज़ल हमारे लिए काफ़ी है। कभी ये ना सोचें कि खुदावंद आपको छोड़ देगा। अगर आज उसका फ़ज़ल हमारे साथ है तो आइंदा के हालात के लिए भी उस पर भरोसा किया जा सकता है। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।